हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब कौन सा सेट जो है लीनियर इक्वेशन का वो इक्विवेलेंट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 का ए इक्वेशंस दिए हुए हैं x+2 = 9 एंड x+5 = 6। ठीक है, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा, x+2 = 9। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा, x = 9 - 2, देयरफॉर x = 7। सेकेंड लीनियर इक्वेशन, कितना है हमारा, x+5 = 6 है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6 - 5, देयरफॉर x = 1। तो कहने का मतलब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो x की वैल्यू आई है 7 और सेकेंड से जो आई है x = 1, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। अगर x की वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो है सो इक्विवेलेंट नहीं है। वैल्यूज ऑफ x in both the linear equations are not equal, therefore set of equations is not equivalent, करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन वो है हमारा x+2 = 8। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 8 - 2 हो जाएगा। 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या होगा, -2। तो देयरफॉर x = कितना, 6। सेकेंड लीनियर इक्वेशन जो है आपका वो कितना है, 11 + x = 17। यहाँ से हो गया आपका x = 17 - 11, दैट इज़ 6, देयरफॉर x = 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू जो है वो x की सेम है, दोनों लीनियर इक्वेशन से जो आया है। तो सिंस द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम both the linear equations are equal, therefore set is equivalent। ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ये इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू सेम आई है, दैट इज 6। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं हम। x+9 = -15, तो लिखेंगे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कितना है हमारे पास, x+9 = -15 है। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -15 - 9, +9 राइट हैंड साइड जाएगा तो कितना होगा, -9। तो ये हो गया आपका -24, देयरफॉर x = -24। दूसरा सेकेंड लीनियर इक्वेशन आपका दिया हुआ है x - 6 = -30। यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है -30 - 6 कितना हो जाएगा, +6, देयरफॉर x = हो जाएगा -24। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू दोनों ही लीनियर इक्वेशन में सेम है, -24। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर
the given set of linear equations is इक्विवेलेंट, राइट। इक्विवेलेंट होगा क्योंकि दोनों ही केस में क्या है, x की वैल्यू सेम आ रही है, तो गिवन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इक्विवेलेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन कितना है हमारा, x + 16 = 17 है। यहाँ से x की वैल्यू हो जाती है आपका 17 - 16, दैट इज देयरफॉर x = कितना हो गया, 1। अब आती है सेकेंड लीनियर इक्वेशन। सेकेंड लीनियर इक्वेशन हमारा कितना है, x - 2 = 9। यहाँ से x कितना होता है आपका, 9 + 2 हो जाता है, देयरफॉर x = 11। x की वैल्यू एक 1 है, दूसरी 11 है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, सिंस द वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम बोथ द लीनियर इक्वेशंस आर नॉट इक्वल, therefore या वर्ड में लिख लीजिए, therefore the given set of linear equations is not equivalent क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे 11 है, is not equivalent। okay, this is the solution. Is question number 2. The three sides of a triangle are consecutive integers. We know that a triangle has three sides, right? 1, 2 and 3. तो ये एक ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स के दिया हुआ है कि थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंजुगेटिव इंटीजर्स, मतलब ये कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। कंजुगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे कि 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, या 11 के बाद 12, उसके बाद 30, 100, 101 एंड 102, तो दीज आर द कंजुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। मतलब जस्ट एक एक बढ़ा हुआ है, ठीक है। जैसे 4 में 1 ऐड करोगे 5, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। तो हमें करना क्या है, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंजुगेटिव इंटीजर्स। अगर हम पहला इंटीजर x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, अगर हमने मान लिया पहला कितना है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, x + 1 होगा, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेटिव है, तो x है फिर x + 1 है, तो दूसरा क्या होगा, फिर 5 में 1 ऐड करते हैं, कहने का मतलब x + 1 में 1 ऐड करेंगे तो थर्ड हो जाएगा हमारा x + 2। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा थ्री कंजुगेटिव इंटीजर्स। इस फॉर्म में दिया हुआ है ट्रायंगल के थ्री साइड्स, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि इसका पैरीमीटर जो है, एंड देयर पैरीमीटर, उस ट्रायंगल का जो पैरीमीटर है वो इतना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पैरीमीटर हमें पता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे लेट द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x, सेंटीमीटर में है पैरीमीटर तो इसको x सेंटीमीटर लिख सकते हैं, दूसरा x + 1 सेंटीमीटर, एंड थर्ड तीसरा एंड x + 2 सेंटीमीटर। लेट द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x सेंटीमीटर, x + 1 सेंटीमीटर एंड x + 2 सेंटीमीटर, राइट। नाउ पैरीमीटर कितना होता है ट्रायंगल का, नाउ पैरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स किसका, ऑफ ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं उसका सम होता है। कहने का मतलब पैरीमीटर जो है वो आपका दिया हुआ है
आप यहाँ क्वेश्चन देखिए, देयर पैरामीटर 72 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल की जगह 72 इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो हमारी साइड्स कौन कौन है, x, x+1 एंड x+2, इन सभी को जोड़ देंगे, x + x+1 + x+2, राइट, ब्रैकेट क्लोज। अब इससे हम x को सॉल्व कर लेते हैं। 72 इक्वल टू, ये सारे ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो कितना हो जाएगा, x + x+1 + x+2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में x 3x हैं तो 3x हो जाएगा, प्लस 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 3x 72 -3 कर सकते हैं, ये +3 इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा, -3 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना है, 3x, राइट। अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, 72 - 3 कितना होता है, 69 इक्वल टू 3x, राइट। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 69/3 हो जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा 23, राइट। x की वैल्यू निकल गई तो देयरफॉर साइड्स आर, कौन होगा, पहला साइड हमारा है x है 23 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है हमारा x+1 दैट इज़ 23 + 1 तो हो गया आपका 24 सेंटीमीटर, एंड थर्ड साइड है हमारा x+2 दैट इज़ 23 + 2 दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। Thus the sides are 23 centimeter, 24 centimeter and 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स, राइट। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना दिया है, ठीक है, और इसका लेंथ और विड्थ जो है सो वो क्या है, कंजुगेटिव ऑड इंटीजर्स है। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, अगर 5 है तो उसके बाद 7 होगा, नेक्स्ट वाला ऑड नंबर। अगर कोई 101 है ऑड नंबर तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 103 होगा। हाँ, एक चीज़ से पता चल रहा है कि दो कंजुगेटिव ऑड नंबर्स जो हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का है। यहाँ भी 7 - 5 कितना है, 2 है। तो हमें लेना क्या है, तो यहाँ पे हम x के टर्म में मानने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने माना कि लेंथ कितना है, इसका लेंथ जो है ऑब्वियसली क्या है, विड्थ से ज़्यादा होता है रेक्टेंगल में। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x+1 मान लेते हैं, सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर है, तो x+1 सेंटीमीटर मैंने मान लिया इसका विड्थ है। और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे, राइट, x+1 में 2 ऐड करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वाला कितना होता है, 2 अधिक होता है, तभी जाके नेक्स्ट आपका कंजुगेटिव और इंटीजर निकल पाता है। तो x+1 में अगर हमने 1 ऐड किया तो नहीं, कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि देख रहे हो अगर 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है, हर एक कंजुगेटिव और इंटीजर के बीच में। तो कितना हो गया, x+3 हो जाता है, 2 + 1 3 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा x+3, ये क्या हो गया, आपका लेंथ हो गया, राइट। इतना क्लियर है। उसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि एंड देयर पेरीमीटर इज़ 168 सेंटीमीटर। तो लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल equal to x plus 1 centimeter, then the length of rectangle कितना हो जाएगा, x plus 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्लियर। अब पैरीमीटर we know that पैरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, P × 2 × L + B होता है, ये फार्मूला हमें पता है। देयरफॉर P दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 168 दिया हुआ है, इक्वल टू 2 × L + B। L कितना है हमारा, लेंथ, x+3 है, अब प्लस B कितना है, x+1 है। इसको ऐसे लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो कितना होता है, 168 इक्वल टू 2 × इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2x + 4 हो जाएगा, राइट।
2x प्लस 4 होगा। फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं, 168 इक्वल्स टू 4x, 2 2 जा 4 प्लस 8, 2 4 जा 8। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका 168 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 4x, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका 4x इक्वल्स टू कितना हो जाता है 160। देयरफॉर x इक्वल्स टू होगा 4 4 जा 16, 40। 160 में 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 40। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना है हमारा विड्थ x प्लस 1, दैट इज़ x की वैल्यू कितनी है 40, 40 प्लस 1 दैट इज़ 41 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर सेंटीमीटर में दिया है इसलिए। एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 है, कहने मतलब 40 में आप 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। अनीता जो है अपने भाई से क्या है दुगुना है, किस चीज़ में, एज में। इन 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से देखा जाए तो 6 साल बाद, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39। तो उनका जो एज होगा 6 साल के बाद उसका अगर हम सम निकालेंगे तो वो 39 दे रहा है। तो हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो अभी वो कितने साल के हैं। तो सबसे पहले लिखना क्या है, अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। तो ब्रदर का एज मान लेंगे तो अनीता का एज निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका दुगुना है। तो लिखेंगे लेट द एज ऑफ अनीताज ब्रदर इक्वल टू x years, right? Then the age of अनीता कितना हो जाएगा, दुगुना है अपने भाई के एज का, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 6 साल बाद, फ्रॉम नाउ एज ऑफ अनीताज ब्रदर आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा, ब्रदर का एज है तो x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि ब्रदर का एज जो है कितना माना है x, लेकिन अभी से 6 साल के बाद। तो एज ऑफ अनीताज ब्रदर आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा, x प्लस 6 ईयर्स का हो जाएगा उसका भाई। एंड एज ऑफ अनीता, ठीक है, अनीता आफ्टर 6 ईयर्स, ये कितना हो गया आपका, अभी कितना है 2x, इसमें कितना 6 साल, क्योंकि एज तो दोनों का ही ना बढ़ेगा। 6 साल बाद इसका ये इतने साल का हो जाएगा, उसकी जो सिस्टर है वो इतने साल की हो जाएगी अनीता, तो ईयर्स। तो 6 साल के बाद कह रहा है कि अभी उनके एज का जो सम है आफ्टर द 6 ईयर्स, जो सम है एज का वो 39 है। कहने का मतलब 6 साल के बाद ये एज आए हैं दोनों, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वो कितना होना चाहिए 39। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, इक्वल्स टू 39। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2x कितना होगा आपका 3x प्लस 6 प्लस 6 कितना 12 इक्वल टू 39। 3x हो जाएगा आपका 39 माइनस 12, 3x हो गया आपका 9 माइनस 2 7, 27, x हो गया आपका 27/3 दैट इज़ 9। x की वैल्यू 9 आ गई, देयरफॉर x इक्वल टू 9। अब हम एज निकालना है, देयरफॉर एज ऑफ अनीताज ब्रदर, हर ब्रदर भी लिख सकते हैं, ऑफ अनीताज ब्रदर इज इक्वल टू कितना है x ईयर्स,
दैट इज़ 9 ईयर्स हो गया। एंड एज ऑफ अनीता, ये कितना हो गया, 2x है, तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 9 हो गया, दैट इज़ 18 ईयर्स। ठीक है, ओके, दिस इज़ द सॉल्यूशन। ओके, अगर आपको मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है, और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।